बिगनर्स स्कूल की सफलता एक प्रेरणा है जो मेहनत, समर्पण और दृढ़ निश्चय से बनी है। इस स्कूल की स्थापना की कहानी प्रिंसिपल श्रीमती नूतन जोशी जी के अथक परिश्रम और शिक्षा के प्रति उनके अपार समर्पण से बनी हुई है। श्रीमती नूतन जोशी जी का मानना था कि बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के सही संस्कार भी दिए जाने चाहिए। शिक्षा को उच्च गुणवत्ता के साथ बच्चों को देने का उनका उद्देश्य हमेशा यही था, जिससे बच्चों का समग्र विकास हो। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नूतन जी ने शिक्षक के रूप में कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से वह अन्य स्कूलों में शिक्षा देने में असमर्थ हो गईं। इन समस्याओं ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्यों न अपना खुद का स्कूल शुरू किया जाए, जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा और संस्कार मिल सके। इस निर्णय के बाद प्रिंसिपल श्रीमती नूतन जोशी जी ने कई कठिनाइयों का सामना किया। स्कूल की शुरुआत में कई आर्थिक और संसाधनों की कमी थी, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम धीरे धीरे सफल हुआ। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंततः अपने अथक प्रयासों से बिगनर्स स्कूल को एक उच्च स्तर तक पहुंचाया। आज बिगनर्स स्कूल बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास के लिए भी एक आदर्श संस्थान बन चुका है। इस स्कूल की सफलता का श्रेय प्रिंसिपल श्रीमती नूतन जोशी जी के समर्पण, संघर्ष और प्रतिबद्धता को जाता है। आइए पूरा संघर्ष उनसे ही जानते हैं। My name is Newton Joshi. How I came into this profession and how I started my school. Today I thought I'll share my journey and how it happened. कैसे मैंने सब कुछ करा, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे मैं आगे बढ़ी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। I think आप लोग भी कुछ इससे सीखेंगे। As a young girl, I used to go to a school. I was an average student, a very very average student. बट कंटिन्यूसली एक मन में था कि नहीं मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है। मम्मी पापा यूज्ड टू टेल मी, बेटा आप एक अच्छे इंसान बनना, अच्छा करना जिंदगी में, तो वो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता था। एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड डूइंग, आई मीन एक्टिंग फॉर माई एम्बिशन। और मैं आपको बताऊं, राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई हैड अ पैशन फॉर टीचिंग। आई यूज्ड टू एडमायर माई टीचर्स, दे यूज्ड टू टीच मी गुड थिंग्स, दे वर माई रोल मॉडल्स. So this passion of teaching developed when I was in school, and then it was at a very high momentum when I was in class 12. I gave my board exams and then I started taking tuitions of the students. That gave me a lot of satisfaction, and I was very I used to like being with the students because I had this feeling that if you are with the children, you will never grow old. So this passion became more prominent and I continued. Then I took admission in a very good college, and let me share this. I was a topper of my Delhi University and got a gold medal, and I achieved my degree of B.Ed, and then in the morning I got my result and I had topped my B.Ed. Then in the afternoon I got a job and I worked for 4 years in Delhi, and then from that time onwards, I had that feeling that I should open my school, but the circumstances did not favor me. चलती रही जिंदगी, चलती रही। एक time आया when I got married, and I'm basically belonging to Delhi, and for a Delhi girl having such good education, studied throughout in a convent school, and from Delhi University I graduated. I got married and came to Lucknow. Then लखनऊ में जब मैं आई तो मुझे थोड़ा सा इंट्रोवर्ट लगा। I mean, it was just like कि थोड़ा सा विलेज वाला एरिया है, बट सिंस आई वॉज फ्रॉम अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक संस्कार दिए जो मैंने आज तक उसको निभाया। उन्होंने मुझसे हमेशा बोला, बेटा जैसा भी माहौल हो उस पर एडजस्ट करो और उसको अच्छा बनाने की कोशिश करो। तो दिस इज व्हाट आई डिड। आई स्टार्टेड टीचिंग अगेन व्हेन आई केम टू लखनऊ, और पता है मात्र 800 रुपीज से मैंने स्टार्ट करा।
स्कूल में, एक प्राइमरी स्कूल में मैंने एज अ टीचर स्टार्ट करा एंड देन ग्रेजुअली एवरीथिंग फेवर्ड मी। धीरे धीरे करते 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 फिर मैं अच्छे वाले स्कूल में गई, फिर वहां से मैंने एक्सपीरियंस गेन करा एंड देन अंदर से कहीं ना कहीं वो पैशन था कि मुझे खोलना है। एंड माई हस्बैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हु सपोर्टेड मी इन ऑल माई एंडेवर्स। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करा और कहते हैं जहां पर विधि का विधान, जहां पर लिखा होता है वहां पर वो होके रहता है। अगर आप किसी चीज को भी शिद्दत से चाहेंगे तो कहते हैं ना, कायनात भी उसको मदद करती है आपकी। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ क्यों गलत कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, हम लोग बड़े निराश हो जाते हैं। बट पता है क्या होता है, कभी कभी जब भगवान हमारे साथ कुछ गलत करता है ना, तो उसमें कुछ अच्छाई ही छिपी होती है। तो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, अपने मन को समझाना चाहिए। थोड़े टाइम के लिए जरूर तकलीफ होती है, बट हाँ फिर बाद में चीजें सही हो जाती है, आगे बढ़ जाते हैं हम। तो मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हुई, जिसकी वजह से एज अ प्रिंसिपल आई हैड टू लीव अ जॉब एंड देन आई यूज्ड टू स्पीक टू गॉड। मैं भगवान से बातें करती थी कि भगवान, मेरा मन तो बहुत है, आप जानते हो। मैं जब भी किसी बड़े से आशीर्वाद लेती थी तो उनसे हमेशा मैं यही कहती थी कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना स्कूल खोल लूं और इस संसार के लिए, इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा ही दूं, जिससे कि ये लोग आगे चलकर अच्छा ही करें। और फिर एकदम से मुझे मौका मिला और मैंने स्टार्ट करा। जो मेरी जर्नी थी, सिर्फ 11 स्टूडेंट्स थे मेरे पास। मैं रोज ऑफिस में बैठती, भगवान को दिया बत्ती करती और हाथ जोड़कर कहती कि भगवान मुझे शक्ति देना कि मैंने इतना बड़ा काम, आई थिंक 40+, मैंने इतना बड़ा काम इस एज पे स्टार्ट करा है। तो प्लीज गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ टू फुलफिल माई पैशन। बस वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। मेरे साथ धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। पहले मेरे पास सिर्फ 2 टीचर्स थी, एक आया थी, फिर उसके बाद 4 हुई। नेक्स्ट सेशन में डबल स्ट्रेंथ हो गई, फिर उससे फिर और बढ़ती गई। तो पेरेंट्स का मुझे विश्वास मिलता रहा और इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ती गई। और यही मेरी जिंदगी का पैशन है, यही मेरी मतलब कहते हैं कि हमेशा दिल में ये रहेगी कि मैं बच्चों के लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, जिससे कि बच्चे हमेशा आगे चलकर सही और गलत, देखिए मैं उनको ABCD नहीं बताती हूँ, मैं उनको संस्कार सिखाती हूँ, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना सिखाती हूँ, जो कि आजकल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इनफैक्ट खत्म ही हो गया है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़कर रखना, प्लस उनको एक अच्छा और गलत के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। उनको ये मालूम होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और तीसरा कि जब भी कोई निर्णय लो, आप अपने आप को कहते हैं ना कि उस सिचुएशन में, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में आप अपने आप को ढालो, तो मेरे ख्याल से कभी भी आप कोई गलत निर्णय नहीं ले। बस आई रियली रिक्वेस्ट एंड आई रियली अपने बच्चों को बस मैं यही बोलना चाहती हूँ और यही एक्सपेक्ट करती हूँ, दे शुड टर्न आउट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड बाय गॉड्स ग्रेस we are giving quality education to the children and the school is growing in leaps and bounds. And और एक और बात बताती हूँ, अभी भी मेरा मन है एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने का। तो बस सिर्फ मुझे अपने भगवान पर विश्वास है, पेरेंट्स के साथ का विश्वास है और बच्चों का। मेरे को पूरी उम्मीद है कि अपनी इन जो डेडिकेटेड टीम ऑफ टीचर्स हैं मेरे पास, जो बहुत अच्छे से अपना कर्तव्य निभा रही हैं, इनके साथ मिलकर मैं आगे चलकर एक जरूर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलूंगी। कि मैंने ये स्कूल का नाम बिगनर्स रखा है। बिगनर्स का मतलब 2 साल के बच्चे नहीं होते, 3 साल के बच्चे नहीं होते। ये कोई भी एज में हम किसी चीज की भी शुरुआत कर सकते हैं, बिगिन कर सकते हैं। दैट इज वाई आई केप्ट द नेम ऑफ माई स्कूल बिगिनर्स। Secondly, the motto of my school is learners today and achievers tomorrow. यानी जो हम आज सीखेंगे, जो बेस हमारा आज का होगा, वही हमारा कल तय करेगा। थैंक यू सो मच।
Happy Founders Day. Happy Founders Day to all Bigness family. Keep going. It's been 8 years of sheer hard work and glory of a woman who inspires me every day. Her undying spirit and dedication is what keeps us going. Happy Founders Day to the prestigious Bigness School, its amazing staff, and my mother who stands tall behind it. Thank you for your guidance and support, ma'am. We are very lucky to have you as a principal, ma'am. Happy Founders Day, ma'am. On the occasion of Founders Day, I would like to take a moment and express my deepest gratitude for your constant support and dedication. I feel very fortunate that I got a chance to work in such a great institution. A very happy Founders Day to you and all the other members of Bigness family. Happy Founders Day, ma'am. Happy Founders Day, ma'am. Celebrating the journey, success and future ahead. Thank you, ma'am. Happy Founders Day, ma'am. Happy Founders Day. Happy Founders Day. Happy Founders Day.